जय हिंद दोस्तों। चलिए क्लास 10th मैट्रिक परीक्षा 2025 जिसमें आप लोग के लिए क्लास 10th का मैथ चैप्टर 5 प्रश्नवाली 5.2 जिसमें हम लोग 1 नंबर का टोटल क्वेश्चन करा चुके थे। आज हम लोग 2 नंबर और 3 नंबर पूरी अच्छी तरीक़ा से इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन को अच्छी तरीक़े से एक एक क्वेश्चन को हम लोग जानेंगे, जिसमें आप लोग के लिए 2 नंबर में 2 सवाल है और 3 नंबर में आप लोग के लिए डिब्बा वाला 5 सवाल है। टोटल आज इस वीडियो में हम लोग करा देंगे 2 और 3 नंबर, ठीक है ना। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के 4 नंबर से क्वेश्चन को हम कराएंगे, ठीक है ना। तो चलिए, तो सबसे पहले इसमें आप लोगों को बात बता देता हूं। आप लोग अगर पिछला वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर आप लोग प्लेलिस्ट में है, आप लोग जाकर पूरा अच्छे से एक एक क्वेश्चन को बताया गया है और एक एक लाइन बाय लाइन से आप लोग के लिए समझाया भी गया है। अगर नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर समझिए और अच्छा से उसको पढ़िए, ठीक है ना। और सबसे पहले अगर मान लीजिए जितना अगर आप लोग के लिए जितना हो सके तो इस वीडियो का बाबू शेयर जरूर करिए, ठीक है ना। जितना हो सके शेयर बाबू वीडियो को कीजिए, ठीक है। चलिए, तो अब बाबू सबसे पहले नंबर 1 क्वेश्चन होगा कि बोला है 2 नंबर का 1 नंबर कि एपी 10, 7, 4 का 30वां पद क्या है। यानी 2 नंबर का 1 नंबर पूछा है कि निम्नलिखित में कौन सा, यानी ऑप्शन में नीचे इसका क्वेश्चन यानी ऑप्शन दिया है, यानी कहने के बाद उसको बताना है कि इसमें कौन सा इसका ऑप्शन होगा, ठीक है ना। तो उसमें हम लोग देखते रहेंगे, ठीक है ना। यानी कहने के बाद इसको बनाना है और 30वां पद हमको निकाल देना है, ठीक है ना। तो 30वां पद कैसे निकलता है अच्छा से देखिए और वीडियो को पूरी अच्छे से देखिएगा। हाँ, कभी समय थोड़ा लगेगा लेकिन पूरी अच्छी तरीके से आपको हम समझा देंगे, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले आप लोग को हम स्टार्ट करता हूँ, ठीक है ना। और स्टार्ट बाबू करेंगे यहाँ से। सबसे पहले हम हॉल लिखेंगे और इसी में बाबू क्या करेंगे, ए के मान बाबू शुरू वाला को हम लोग ए के मान बोलते हैं, तो ए के मान आसानी से हम निकाल लेंगे। और इसमें डी के मान कैसे करेंगे, डी के मान तो दूसरा में से यानी 7 गो में से 10 को घटाएंगे तो माइनस का 3 बचेगा, तो डी के मान माइनस का 3 हो जाएगा। और वाह के मतलब बाबू एन के मान मेरा 30 है जी, ठीक है ना। तो एन के मान कितना है जी, 30 है, ठीक है ना। तो इसमें एन के मान जब 30 है तो अब इसमें बोला है कि 30वां पद निकालने के लिए, तो 30वां पद निकालने के लिए बाबू एक फार्मूला होता है एन, जो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है ना। और ए एन के ही मान निकालना है इसमें, ठीक है ना। जिसमें आप लोग के लिए ए के मान कितना है दिया है बाबू 10 दिया है और प्लस का प्लस, और एन के मान कितना दिया है जी 30 दिया है और 1, और डी के मान कितना दिया है माइनस का 3 दिया है, ठीक है ना। अच्छी से सवाल को देखिएगा और एक एक पॉइंट आपको हम बताएंगे और समझा भी देंगे, ठीक है ना। चलिए, तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर हम 10 करेंगे और प्लस 30 में से 1 आएगा तो 29 हो जाएगा और गुना है माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे 10 और प्लस माइनस, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस है तो माइनस कर देंगे। 29 तीन कितना हो जाएगा बाबू, तो 29 तीन लग रहा है कि 87 हो जाएगा का, तो 9 27 के साथ हासिल का 2 हो जाएगा, 3 दूना 6 2 8 हो जाएगा, ठीक है ना। 87 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 87 हो जाएगा, 87 होगा ना। चलिए, तब यहाँ इसमें क्या करेंगे 87 गो में से हम लोग बाबू 87 गो में से इसको 10 को घटाएंगे तो यहाँ पर 7 हो जाएगा और 77 हो जाएगा। तो यहाँ पर 77 होगा बाबू माइनस में, कितना हो जाएगा माइनस में 77 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग का ए एन का मान यानी कहने के मतलब 30वां पद कितना हो जाएगा, 30वां पद माइनस 77 होगा। जिसमें कहने के मतलब आप लोग समझिए मेरे बात को, यानी कहने के मतलब पहला पद 10 है, दूसरा पद 7 है, चौथा पद कितना है जी, तीसरा पद 4 है। तो उसी तरह ऐसे करते करते 30वां पद मेरा माइनस 77 होगा। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। इस बात को यही कहने का मतलब यही है कि 30वां पद जब इसको पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद आता है ना, तो इसी तरह करते करते अगर 30वां बार में जाइएगा तो माइनस का 77 होगा, ठीक है ना। जिसमें आप लोगों के लिए 1 नंबर में क्वेश्चन को अच्छी तरीके से हम 2 नंबर का 1 नंबर अच्छी तरीके से बता दिए। अगर आप लोग अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर आप लोग के लिए बनता है और कमेंट में अपना राय बताइएगा, ठीक है ना। चलिए, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है जी, दूसरा क्वेश्चन का हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन हम लोग का दिया है जी 2 नंबर का 2 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। जिसमें आप लोग के लिए एपी में दिया है कि माइनस का 3 है ना, और कितना जी माइनस का 1/2 दिया है और 2 दिया है डैश डैश का। बोला है बाबू 11वां पद, 11वां पद निकालने के लिए, ठीक है ना। 11वां पद निकाले, ठीक है ना। तो देखिए बाबू 2 नंबर का लास्ट सवाल है, ठीक है ना। यानी 2 नंबर में दो ही क्वेश्चन दिया है, ठीक है ना। जिसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हल करेंगे और हल करने से पहले सबसे पहले हम लोग ए के मान बताएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ए के मान माइनस का 3 होगा जी, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक। उसी के बाद हम लोग क्या करेंगे, डी का फॉर्मूला लगाएंगे, दूसरा में से पहला को यानी माइनस 1/2 में से माइनस को 3 घटा देना है, ठीक है ना। चलिए, तो क्या करेंगे माइनस 1/2 हुआ और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और 3 हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या करेंगे 2 1 के एलसीएम 2 हो जाएगा और 2 2 से कट गया तो माइनस 1 1 हो जाएगा और प्लस है तो प्लस
करेंगे, एक की गिनती में दो बार में आता है, तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा जी। और यहाँ 6 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा 5 बटा मेरा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर देखेंगे वो 11वां है, यानी वाह के मतलब एन के मतलब 11 मान है, यानी एन के मान कितना है जी 11 है, ठीक है ना। तो बस इतना हम लोग कर लेंगे, तो उसके बाद हम फार्मूला की यूज करेंगे, उसको मान पुट करेंगे, उसको सोल्यूशन कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, ए एन बराबर होता है फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू के डी होता है, ठीक है ना। तो चलिए ए के जगह पर माइनस को हम लोग 3 कर देंगे और प्लस, और एन के मान कितना है जी, तो एन के मान मेरा 11 है जी, ठीक है ना। और एक डी के मान कितना है जी, डी के मान माइनस का 3 है, ठीक है ना। हाँ सॉरी, डी के मान कितना है जी 5 बटा 2 है जी, ठीक है ना। तब माइनस के यहाँ 3 प्लस 11 में से 1 घटे कितना है जी 10, और कोष्ट को हटाएंगे तो गुना हो जाएगा 5 बटा यहाँ पर 2 से काटेंगे 5 तो 5 बार में कटेगा, और माइनस का 3 और प्लस है प्लस, अब 5 में 5 से गुना करेंगे तो 25, और घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 22, कितना हो जाएगा 22। तो 11वां पद कितना हो जाएगा इसका 22। यानी कहने के मतलब अगर आप लोग अगर 2 नंबर में के 2 सवाल बताएं, अगर कहीं अगर आप लोगों के लिए अगर दिक्कत होगा तो अपना राय कमेंट में जरूर रखिएगा। 100% अगर नहीं समझ में आया होगा तो पूरा वीडियो को डिलीट कर देंगे, ये मैं वादा करता हूँ। अगर समझ में आया होगा तो आप लोग अच्छे से बताइएगा कि हम लोग का अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है ना। चलिए तो 2 नंबर का पूरा हम लोग क्या किए, समाप्त किए, और हम लोग 3 नंबर में अब 3 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि डीवा वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। और उसमें 5 सवाल दिया है, और जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो उसको हम लोग देखिए कैसे उसको सोल्यूशन करते हैं, ठीक है ना। चलिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मिटा देते हूँ, उसके बाद हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन को आसानी से लेकर चलेंगे, ठीक है ना। अगर चैनल पर नए हैं तो भाई आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ठीक है ना। चलिए अब आप लोग देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त स्थानों का बक्स को पदों का ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब 3 नंबर क्वेश्चन याद रखिएगा, यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन को 1 नंबर जी, ठीक है ना। सबसे पहले 2 दिया है जी, है ना, और एक डिब्बा दिया है जी, और उसमें 26 दे दिया है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया है बहुत ईजी है जी, और धीरे धीरे कर हार्ड छुपा दिया है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए वाला बाबू शुरू वाला को हम ए बोलते हैं, इसको हम a प्लस डी बोलते हैं, इसको हम a प्लस 2d बोलेंगे, ठीक है ना। यानी कहने के मतलब a के मान दिया है और a प्लस 2d के मान दिया है, और मेरा a प्लस d का मान केवल निकाल देना है, ठीक है ना। तो जो भी दिया है हम सबसे पहले यहाँ पर हल करेंगे जी, उसके बाद a के मान मेरा 2 दिया है तो 2 करेंगे, और जो a प्लस 2d बराबर कितना दिया है जी 26 दिया है, तो हम इसके बाद हम क्या करेंगे जी a प्लस 2d बराबर 26 दिया है ना, तो इसके आगे लिखेंगे a का मान रखने पर जी, क्या करेंगे रखने पर, ठीक है ना जी। a के मान कितना है जी 2 है, और 2d बराबर कितना है जी 26 है जी। तो इसके बाद हम क्या करेंगे 2d बराबर 26 कर देंगे, और इसको हम क्या करेंगे प्लस में है तो माइनस में भेज देंगे। 2d बराबर 26 में से 2 कितना हो जाएगा जी 24 हो जाएगा, 2 से काटेंगे कितना बार में कटेगा 12 जी। तो d के मान कितना निकला जी 12। हमको निकालना है क्या a प्लस डी, यानी कहने का मतलब क्वेश्चन यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या निकालना है जी a प्लस डी। a के मान जी 2 दिया है और d के मान 12 है जी, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी 14, यानी इस बॉक्स में कितना भराएगा 14 भराएगा, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन को हम लोग 3 नंबर में कि एक क्वेश्चन को बहुत इजीली तरीका से क्वेश्चन को सोल्यूशन कर लिए। और कहीं अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर से आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अपना राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। समझ में नहीं आएगा तो अगर आएगा भी तो भी दीजिएगा कि हमको कहाँ दिक्कत हो रहा है, ठीक है ना, तब ना हमको पता चलेगा कि अगर हमको पढ़ाने आ रहा है नहीं, ठीक है ना। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है जी, 2 नंबर क्वेश्चन को देखिए अच्छे से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन आपको बताएंगे बाबू, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए डीवा वाला क्वेश्चन जब शुरू में डीवा खाली दिया है, उसके बाद 13 दिया है जी, उसके बाद फिर एक डीवा दिया है जी, और फिर उसके बाद 3 दिया है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को देखिएगा, ठीक है ना, बढ़िया से ध्यान से पूर्वक से देखिएगा और अच्छे से। यानी कहने का मतलब बाबू हम क्या बताएं जी, यहाँ से हम हल करेंगे जी, इसको हम a बोलेंगे, इसको हम a प्लस डी बोलेंगे, इसको हम a प्लस 2d बोलेंगे, इसको हम a प्लस 3d बोलेंगे, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब शुरू वाला का a, दूसरा में क्या होता है a प्लस डी, और तीसरा में होता है अब एक डी है तो यहाँ पर 2d हो जाएगा, यहाँ पर 3d हो जाएगा, इस पर 4d 5d ऐसे ही करके बढ़ता है, ठीक है ना। जो लड़का अगर कमजोर पीछे से आया है तो उसको लिए सब बता देता हूँ, अगर शुरू से जो देखेगा उसको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए तो इसमें अगर हम बात बता देता हूँ बाबू कि अगर मान लीजिए कि हमारा a के मान ही नहीं है, तो जो मान दिया है सबसे पहले क्या करेंगे पुट करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे जी a प्लस डी बराबर 13 है जी, उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पर a प्लस 3d बराबर जी 3 है जी। अब यहाँ पर समीकरण
इसको 1 मान लीजिए जी, इसको हम 2 मान लेंगे जी, ठीक है ना। यहाँ पर माइनस 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 करेंगे, इसको काट देंगे, ठीक है ना। अब कोई पूछेगा माइनस क्यों होता है जी, तो यहाँ पर प्लस के चिन्ह तो माइनस, यहाँ प्लस के चिन्ह माइनस, यहाँ प्लस के चिन्ह माइनस, तो अब बीच वाला मतलब से नहीं रहता है जी, ऊपर और नीचे से मतलब लगे काटना है, ठीक है ना। यहाँ पर 3 गो है डी और यहाँ पर 1 गो डी, ठीक है ना। तो 3 गो में से डी 1 गो डी घटाएंगे तो यहाँ पर 2 डी बचेगा, लेकिन हमको डी जो है 3 जो डी है 3 डी है वो काम है जी माइनस में है, तो यहाँ पर माइनस में होगा। जो दोनों में से बड़का होता है उसके आगे माइनस का चिन्ह दे देते हैं। जैसे मान लीजिए कि -3 में से और प्लस का 1 घटाएंगे तो 3 में से 1 घटेगा तो 2 बचेगा, लेकिन इसको माइनस में लिखेंगे इसलिए क्योंकि दोनों में से बड़ा जो चिन्ह रहता है और उसके आगे जो भी चिन्ह रहेगा वही चिन्ह डाल देते हैं। तो 3 के आगे माइनस के चिन्ह है, दोनों में से बड़का तो 3 है, और 3 के आगे प्लस के चिन्ह रहता था, प्लस के नहीं लिखते हैं, और माइनस के है तो माइनस का जरूर लिख देंगे, ठीक है ना। ये बात को याद रखिएगा। जो लड़का ये सब बेसिक लड़का के लिए बता रहे हैं, जो लड़का लड़की कमजोर है, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ से क्या करेंगे जी, अब इसको बाद क्या करेंगे, यहाँ पर बराबर है क्या जी, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए 13 को में से कितना घटाना है 3, तो कितना बचेगा जी 10 बचेगा, 10 बचेगा ना। अब यहाँ 2 से 10 कितना होने कटेगा 5, यानी डी के मान माइनस से कितना हुआ जी 5 हुआ, यानी डी के मान कितना निकल गया 5। तो अब जो डी के मान निकला है तो दोनों में से कोई एक समीकरण में डाल देना है, ठीक है ना। जो लड़का लड़की के कोई डाउट होता है कि जैसे मान लीजिए कोई टीचर लोग लिखते हैं कि डी बराबर -5 समीकरण का बोलेगा समीकरण 1 में रखने पर तो बहुत लड़का लड़की कंफ्यूज होता है कि कोई टीचर 2 में रखता है, कोई टीचर 1 में रखता है। तो आप लोग जो भी मन करे, जो भी मैं 1 में रखना चाहते हैं तो 1 में रख सकते हैं, और चाहेंगे 2 में भी तो 2 में भी रख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और आंसर वही आएगा, ठीक है ना। आप लोग याद करिएगा, ये बात को समझिएगा, ठीक है ना। समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो, बात वही होगा, आंसर वही दिखेगा, ठीक है ना। तो डी बराबर -5, तो समीकरण 1 कौन है जी, तो 1 है a प्लस डी बराबर कितना है 13, और मेरा a के मान कितना है, a के मान यहाँ से निकलेगा, और यहाँ a और प्लस और d के मान कितना है जी -5 है जी, और बराबर का 13 है जी, और यहाँ पर a और प्लस माइनस माइनस और 5 बराबर के कितना हुआ 13 हुआ। और यहाँ पर क्या करेंगे, हमको ही निकालना है a के मान, तो यहाँ a बराबर 13, ठीक है ना। क्या करेंगे, a बराबर 13, और माइनस में है तो कहाँ में चल जाएगा, ये है माइनस में तो फट जाएगा, कहाँ में चल जाएगा प्लस में चल जाएगा। तो 13 हुआ 5 में कितना हुआ जी 18 हुआ, का 18 हुआ नो। तो ए के मान कितना है जी 18 निकल गया, तो यहाँ पर कितना भराएगा ए के मान 18 हो जाएगा, ठीक है नो। इसी तरह हम क्या करेंगे, एक और चीज़ हमको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में यानी प्रश्न के अनुसार से क्या निकलना है जी, a + 2d का निकलना है, a + 2d निकलना है नो। तो a + 2d, तो a के मान कितना निकले हैं जी 18, कितना निकले 18 + 2 गुने, और d के मान कितना निकले हैं जी -5, 18 है तो 18 प्लस माइनस माइनस 5 दूना के 10 है नो। 18 गो में से 10 को घटाएंगे कितना बचेगा जी 8 बचेगा, कितना बचेगा 8, तो यहाँ पर कितना बचाएगा 8 भराएगा। कोई डाउट यहाँ तक। तो 2 चीज़ हमको निकलना था, और a + 2d, ठीक है ना। तो दोनों के मान यहाँ से हम a के मान निकाल लिए और यहाँ से हम लोग a + 2d के मान निकाल लिए, ठीक है ना। तो इसमें कितना क्वेश्चन जी हो गया, 1 नंबर हो गया और 2 नंबर हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग 3 नंबर जितने नीचे जाएंगे तो क्वेश्चन थोड़ा लंबा जा रहा है, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मिटा दें, ठीक है ना। क्या करें, इसको मिटा दें, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है जी, बोलिए तो थोड़ा 3 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा बोलिए तो जी क्या है। और क्वेश्चन को देखिए, अगर अच्छी तरीक़े से अगर सलूशन करते रहिएगा ना तो क्वेश्चन कुछ हार्ड नहीं है, बस इतना तेज़ी से भी नहीं सलूशन करना चाहिए और इतना भी हवर दबर में भी क्वेश्चन को नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। सबसे पहले 3 नंबर क्वेश्चन में दिया है जी, सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है ना, 3 नंबर क्वेश्चन में दिया है, सबसे पहले 5 दिया है, उसके बाद 2 गो डिब्बा खाली दिया है, ठीक है ना, 2 डिब्बा खाली दिया है, ठीक है ना। उसके बाद दिया है 9.1/2 दे दिया है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे तरीक़े से देखिएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम आपको बोल रहा हूँ बार बार, इसको हम a बोलेंगे, इसको हम a + d बोलेंगे, इसको हम a + 2d बोलेंगे, इसको हम a + 3d बोलेंगे, ठीक है ना। चलिए तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी मान पाता है हमको सबसे पहले वह लिख लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर a के मान कितना है जी 5 है, और यहाँ पर a + 3d बराबर इसको पूर्णांक तोड़ देंगे, ठीक है ना। तो 9 दूना 18 1 19, कितना हो जाएगा 19/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 19/2, और हमको यही 2 गो मान पाता है और इसी 2 मान से हम लोग 2 गो डिब्बा वाला मान निकाल देना है, ठीक है ना। देखिए आइए कैसे निकलता है, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले अब हम लोग क्या करेंगे जी, इसमें तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है, और इसके बाद देखा जाए, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इस
इसको यहाँ से तो हल है, ठीक है ना। अब इसको हम क्या करेंगे, a प्लस 3d बराबर 19 बटा कितना है जी, 2 है ना। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, a के मान के जगह a के मान इसमें डाल देंगे। क्या करेंगे, a के जगह पर कितना डाल देंगे, 5 डाल देंगे। इसके आगे लिख सकते हैं कि a के मान इसके आगे लिख सकते हैं कि a के मान रखने पर, ठीक है ना। तो a के जगह पर हम 5 डाल दिए। अब यहाँ पर 3d बराबर 19 बटा 2 है, और इसको हम प्लस में है तो कहाँ लेके चल जाएंगे जी, माइनस में लेके चले जाएंगे। कहाँ लेके चल जाएंगे, माइनस में। और यहाँ पर 3d बराबर 19 बटा 2 है नो, सॉरी इसको हम यहाँ कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे। तो 2 से कट गया तो 19 का 19 5, और कितना है जी, 10 हो जाएगा नो। एक की गिनती में तो 2 बार में होगा ना, तो 5 दूना के 10 हो जाएगा नो, समझ में आ रहा है नो। यहाँ पर 3d बराबर 19 में से 10 घटेगा तो कितना बचेगा, 9 बटा 2 बचेगा, ठीक है नो। और तितरी के कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा जी। और d के मान मेरा 3 बटा कितना निकल गया, 2 निकल गया, ठीक है नो। यानी कहने का मतलब मेरा d के मान कितना निकल गया जी, 3 बटा 2, 3 बटा 2 नो, 3 बटा 2 निकला नो। अब हमको निकालना है जी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है नो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के मतलब होला कि प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार बाबू, ठीक है ना। चलिए, तो इसमें अगर हम लोग देखने वाले हैं जी कि अब a प्लस डी के मान निकालना है, तो यहाँ पर a प्लस डी कर देंगे। और a के मान देखिए सवाल में खुद आगे से दिया है, तो a की जगह पर हम 5 पुट करेंगे। और d के मान कितना है जी, निकाले हैं अभी, तो यहाँ 3 बटा 2 है। यहाँ कुछ नहीं तो 1 बाबू, यहाँ एलसीएम ले लो, 2 हो जाएगा। एक की गिनती में तो 2 बार में आता है, तो कितना हो जाएगा जी, 10 हो जाएगा। प्लस और 2 से काटेंगे तो मेरा 3 के 3 हो जाएगा। और यहाँ पर 13 बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 13 बटा 2। लेकिन एक बात को याद रखिएगा, जब भी अगर क्वेश्चन को पूर्णांक में दिया है तो मेरा आंसर भी पूर्णांक को यहाँ डिवा में डालेगा, ठीक है ना। तो इस पूर्णांक को क्या करेंगे, हम 2 यहाँ अलग करेंगे बाबू, 2 से भाग, यहाँ पर क्या करेंगे बाबू, 2 से भाग लगाएंगे, पूर्णांक निकालेंगे। 2 से 13 में भाग लगाएंगे तो 2 छके 12 हुआ, और यहाँ पर कट के 1 हुआ। तो कैसे लिखा है बाबू, यहाँ पर 6 पूर्णांक, 6 यहाँ पूर्णांक और 1 ऊपर और 2 कहाँ आता है, नीचे। तो इसका आंसर बाबू निकलेगा 6 पूर्णांक 1 बटा 2। तो इसमें हो जाएगा 6 पूर्णांक 1 बटा 2, ठीक है ना। अब हमको कहाँ निकालना है जी, अब हमको एगेन में निकालना है। एगेन के मतलब बाबू होता है पुनः, हिंदी होता है बाबू पुनः होता है, ठीक है ना। एगेन का मतलब क्या होता है जी, हिंदी होता है इसका पुनः, ठीक है ना। तो आपको निकालना है जी a प्लस 2d का निकालना है, a प्लस 2d निकालना है। और a के मान कितना है जी, a के मान 5 है जी, ठीक है ना। हम आप लोग गौर से बोलते हैं a का मान 5 है, और 2 और d के मान कितना निकाले हैं जी, 3 बटा के 2 निकाले हैं, 3 बटा के 2 निकाले हैं। तो यहाँ 3 बटा का 2 करेंगे, और 2 से क्या होगा, आसानी से हम लोग काट देंगे। और यहाँ 5 प्लस 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 8 हो जाएगा। तो मेरा इसमें कितना भराएगा जी, 8 भरा जाएगा। कितना भराएगा, 8 भराएगा। कोई डाउट यहाँ तक। तो इस क्वेश्चन को अनुसार से हम लोग का 2 को मान दिया था, और हम लोग आसानी से 2 डिबा के मान आसानी से हम लोग पुट कर लिए। कोई डाउट यहाँ तक। चलिए, ये 3 नंबर क्वेश्चन था, और 3 नंबर क्वेश्चन को देखिए कितना अच्छी तरीके से सोल्यूशन किया। और कहीं अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को पीछे थोड़ा कीजिए और अच्छे से समझिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। जहाँ बहुत अच्छे से धीरे धीरे समझाया हूँ, ठीक है ना। चलिए, तो अब हम लोग चौथा नंबर और 5वां नंबर क्वेश्चन को समाप्त करेंगे, ठीक है ना। चलिए, चौथा नंबर क्वेश्चन को देखते हुए भी आगे हम लोग बढ़ जाए, ठीक है ना। चलिए देखा जाए चौथा नंबर जी, बोलिए जी कितना है। आप लोग से रिक्वेस्ट है भाई का, अगर वीडियो को देख रहे हैं तो शेयर जरूर कीजिए, और आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, आप लोग से रिक्वेस्ट है, ठीक है। चलिए, 4 नंबर में भी दिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दे दिया है मुँह आने वाला, ठीक है। चलिए, 4 नंबर में दिया है जी, माइनस का 4 दिया है शुरू वाला नो, और चको का डिब्बा खाली दिया है जी, 4 डिब्बा खाली दिया है, यानी 4 गो मान निकालना है, ठीक है नो। 4 गो मान निकालना है जी, और एक कितना दिया जी, 6 दिया है, ठीक है ना। बस क्वेश्चन में कुछ है नहीं जी, बस इसको हम लोग करते चलेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे देखा जाए, क्वेश्चन ही 4 नंबर है, ठीक है ना। इसको बाबू सबसे पहले हम जानते हैं कि a है, इसको हम लोग a प्लस डी बोलेंगे, इसको हम लोग a प्लस 2d बोलेंगे, इसको हम लोग a प्लस 3d बोलेंगे, इसको हम लोग a प्लस 4d बोलेंगे, इसको हम लोग a प्लस 5d बोलेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से जी हल करेंगे जी, और इसको हम लोग a के मान माइनस का 4 है जी, ओके। कोई डाउट यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं हुआ जी। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, a प्लस 5d बराबर 6, क्या करेंगे, a प्लस 5d बराबर कितना है जी, 6 है जी, ठीक है ना। कोई डाउट यहाँ तक। अब इसको आगे क्या करेंगे, हम यहाँ से करेंगे जी a प्लस 5d बराबर 6, यहाँ पर लिख देंगे आगे a बराबर -4 रखने पर, है ना।
लिख दिए, यानी कहने का मतलब ए के जगह पर माइनस को 4 कर देंगे प्लस 5d बराबर को 6। आप लोग देखिए, जो भी लड़का बहुत कमज़ोर भी होता है तो उस लड़का के हम बता देता हूँ बाबू कि ए का मान दिया है और ए के जगह पर बोल रहा है कि -4 रखने पर, यानी जहाँ ए है वहाँ माइनस को 4 रख देना है, ठीक है ना। बस सवाल को अब हल कीजिए, ठीक है ना। बराबर के 6 हुआ। अब इस -5d को 5d को 5d करिए और 6 के 6 किए और माइनस में जो 4 था उसको हम लोग प्लस में, बराबर के जब बाद उधर जाएगा तो माइनस में था तो प्लस में हो जाता है, ठीक है ना। और 5d बराबर जो 6 10 4 कितना हुआ 10 हुआ, ठीक है ना। और 5 से काटेंगे 10 तो कितना बार में 2 बार में, यानी कहने का मतलब डी के मान कितना निकल गया जी 2 निकल गया, ठीक है ना। अब हमको सबसे पहले अकाउंट टू क्वेश्चन में निकाल देना है जी। अब निकालना a प्लस डी निकालना है। तो a के मान कितना है जी -4 प्लस d के मान कितना है जी 2। घटाएंगे तो 4 में से 2 घटा -2 होगा, कितना हो जी -2। और कोई ये फिर एगेन में निकालेंगे, क्या निकालेंगे एगेन में, है ना। एगेन में क्या निकालना है जी a प्लस 2d, क्या निकालना है a प्लस 2d, है ना। तो a के मान कितना है जी, a के मान -4 प्लस 2 फार्मूला वाला और d के मान 2 निकाले हैं, ठीक है ना। तो -4 और यहाँ कितना हो जाएगा +4, काटेंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग 0 निकालें, ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या निकालना है, a प्लस 3d निकालेंगे ना। और a के मान -4 है जी और प्लस 3 गुने d का मान कितना निकाले हैं जी, d का मान 2 निकाले हैं, ठीक है ना। तो -4 और प्लस 3 दूना के 6 और 6 में से 4 घटेगा तो यहाँ पर 2 बचेगा केवल, ठीक है ना। अब एक और निकालना है जी a प्लस 4d, मात्र एक और, है ना। तो a प्लस 4d निकालेंगे तो a के मान क्या निकाले हैं जी, a के मान -4 है प्लस 4 गुने d के मान 2, -4 और प्लस के प्लस 4 गुना के 8 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा 4 प्लस में। तो हम लोग बताइए 4 डिब्बा का आसानी से कितना इजी तरीका से मान निकाल लिए हैं, कोई डाउट यहाँ तक। अगर आप लोग के लिए पूरे अच्छे तरीके से वीडियो को समझ में आ रहा है तो भाई रिक्वेस्ट है आप लोग से सब्सक्राइब करना पड़ेगा आप लोग के लिए, ठीक है। चलिए, तो आप लोग के लिए हो गया। और एक क्वेश्चन और है जी, ठीक है ना। चलिए, तो इस क्वेश्चन को हम मिटा रहा हूँ। अगर एक क्वेश्चन और है तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम लोग कल का वीडियो में 2 नंबर से कितना नंबर से जी 4 नंबर से क्वेश्चन को सोल्यूशन करेंगे, ठीक है ना। 3 नंबर का आज हम लोग पूरा कर देंगे। लास्ट क्वेश्चन है जी। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है, तो लास्ट क्वेश्चन को बाबू अच्छे तरीक़ा से देखना तो पड़ेगा भी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन था ना। चलिए, तो लास्ट क्वेश्चन में क्या है जी, देखिए लास्ट क्वेश्चन थोड़ा अच्छा से देख लीजिएगा, सबसे बड़ा भी क्वेश्चन है, ठीक है ना। यहाँ बोला है ए शुरू में डीबा दिया है और 38 दिया है जी, और डीबा 3 गो दिया है फिर, ठीक है ना, 3 गो डीबा दिया है और -22 दे दिया है, ठीक है ना। चलिए, अब इस क्वेश्चन को हम लोग सलूशन करेंगे, ठीक है जी। चलिए, अब आप लोग देखिए, सबसे पहले अच्छा से इस क्वेश्चन को इसको a प्लस d, इसको a प्लस 2d, इसको a प्लस 3d, इसको a प्लस 4d, इसको a प्लस 5d। कोई डाउट यहाँ तक, कोई दिक्कत। चलिए जी राजा जी, अच्छा से देखिएगा। सबसे पहले जो मान दिया है यहाँ पर हल करेंगे और a के तो मान नहीं दिया तो a प्लस d बराबर कितना है जी 38 है, ठीक है ना। और एक और मान दिया है। कभी देखिए, इस सवाल को बनाने के लिए कभी एक मान से काम कभी नहीं चलेगा, इस बात को याद रखिए। कभी 2 ही मान देगा तब एक क्या करेगा, निकलेगा, ठीक है ना। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, हो गया। अब उसके बाद कितना दिया जी, a प्लस का 5d बराबर -22। इसको बाबू समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर माइनस यहाँ पर माइनस है तो प्लस कर देंगे, इसको काट देंगे, ठीक है ना जी। इसको काट के 5 में से 1 गो डी घटेगा तो -4d होगा, हो जाएगा ना जी। अब यहाँ पर देखिए प्लस हो गया ना, तब इस माइनस से मतलब नहीं होता है जी। अब पूरा ही प्लस में ऊपर नीचे जोड़ देंगे, 8 2 10 और 3 2 5 1 6, ठीक है ना। 60 हुआ। अब 4 से काटेंगे 60 तब 15 बार में कटेगा, 15 चौका 60 कट जाएगा जी, ठीक है ना। और d बराबर कितना हो जाएगा, d बराबर 15 हो जाएगा और माइनस के आगे आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ d के मान कितना निकल गया जी 15 निकल गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर बाबू लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे कि d बराबर -15 समीकरण 1 में रखने पर, है ना, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना। तो समीकरण 1 कौन है जी, तो यहाँ a प्लस d बराबर 38 है जी, ठीक है ना। a प्लस d बराबर 38 है और a के मान कितना है जी,
निकालना है, यहाँ पे ए का मान निकालना, ए और प्लस डी का मान निकाले हैं नु, माइनस का 15, ठीक है नु, और बराबर का 38, ठीक है नु। तो ए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ पे 15 हो जाएगा, बराबर का 38 हो जाएगा, ठीक है नु। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ए बराबर 38 और माइनस में है तो क्या में चल जाएगा, प्लस में 15, और ए बराबर 8 5 13 का 3 हासिल का 1 3 1 4 1 5, यानी ए के मान कितना निकल गया जी, 53, ठीक है। ए के मान कितना निकल गया, 53, ए के मान हमारा निकल गया, कोई डाउट यहाँ तक। अब हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस 2d निकालेंगे, यानी कहने का मतलब अकाउंट टू क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है ना। चलिए तब निकालेंगे ए प्लस 2d, तो ए के मान कितना निकला है जी, 53, और 2 और डी के मान कितना निकाले हैं जी, माइनस का 15 निकाले हैं। अब कोई दिक्कत नहीं होगा, 53 का 53 प्लस माइनस माइनस 15 दूना के 30, ठीक है ना। और यहाँ पर आसानी से हम लोग 53 को में से 30 को घटाएंगे, 3 5 में 3 का 2, 23 कितना हुआ जी, 23, यानी 23 हुआ, ठीक है ना। एक और निकालेंगे जी एगेन में, है ना, एगेन में और निकालेंगे। एगेन में क्या दिया है जी, एगेन में ए प्लस क्या 3d है ना, ए प्लस का 3d, और ए के मान कितना है जी, ए के मान 53 निकाले हैं, 53 है ना, 53 प्लस 3 गुने और डी के मान माइनस का 15 है जी, ठीक है ना। और यहाँ पर 53 और प्लस माइनस माइनस और 15 तो यहीं कितना हो जाएगा, 45। तो 53 को में से 45 को घटाएंगे, 13 को में से 5 गए तो 8 और 0, 8 बचेगा, ठीक है ना, 8 बचेगा। और एक और मान निकालना है जी नो, ए प्लस का 4d है ना। तो यहाँ पर निकालेंगे ए प्लस का 4d यानी 53, यानी ए के जगह पर 53 प्लस 4 गुने माइनस का 15, ठीक है ना। अब यहाँ पर जी 53 प्लस माइनस माइनस है, 15 चौका 60 है ना। अब यहाँ पर 60 को में से 53 को घटाएं, 7 को बचेगा, ये सॉरी 10 में से 3 में 7 नहीं बचेगा, कट जाएगा ना। तो यहाँ पर 7 बचेगा, कितना बचेगा, लेकिन माइनस में बचेगा, लेकिन माइनस में बचेगा, 60 12 अंक है, ठीक है ना। इसी के आगे माइनस के चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह, ठीक है ना। तो बताइए अगर आप लोग के लिए 2 नंबर का 2 क्वेश्चन समाप्त कर दिए और 3 नंबर में आप लोग के लिए 1 से 5 तक क्वेश्चन था वो भी समाप्त कर दिए, ठीक है ना। अगला कल का वीडियो में आप लोग का 4 नंबर से उसके अनुसार से वीडियो के अनुसार से देखा जाए कहाँ तक हम चाहेंगे तो एक ही वीडियो में समाप्त कर सकते हैं, लेकिन बड़ा वीडियो बनने के कारण ये छोटा चैनल होते हुए इसीलिए आप लोग के ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं, छोटा ही वीडियो में आप लोग के लिए पूरी अच्छे तरीके से पढ़ाने का प्रयास करते हैं कि ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, अपना भी मेरा भी धीरे धीरे जैसे जैसे चैनल बड़ा होगा उसे उससे आप लोग को बड़ा वीडियो मिलते चला जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग के लिए कहीं से अगर आप लोग के लिए दिक्कत हुआ होगा तो आप लोग अपना कमेंट में राय ज़रूर बता सकते हैं, ठीक है ना। तब तक मिलते हैं कल का वीडियो में। जय हिंद जय भारत।